कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। लेकिन ICAI की जो नोटिफिकेशन आई है उसको सुनकर शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। उम्मीद हम लोग यही कर रहे थे कि ICAI की कोई नोटिफिकेशन आएगी और उस नोटिफिकेशन के बाद स्टूडेंट्स को एक राहत मिलेगी, वो टेंशन फ्री होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। स्टूडेंट को और भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, बहुत वो लोग और प्रॉब्लम में आ गए कि अब क्या करें हम लोग, क्योंकि ये फिर से स्टूडेंट को सस्पेंस में रखने वाला डिसीजन है। ये कहीं से भी कोई अच्छा, मैं तो बिल्कुल नहीं बोल सकता कि एक लॉजिकल या फिर क्या डिसीजन है। हम लोग इस वीडियो में, वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या क्या अनाउंसमेंट आई है, उसमें क्या क्या बोला गया। इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंस्टीट्यूट ने जो भी डिसीजन लिया है उसके कुछ पहलू को, कि यानी क्या क्या इसमें अच्छा बात है और क्या क्या इसमें बुरी बातें हैं। ये दोनों चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले एक नज़र बहुत ही क्विक कुछ सेकंडों में हम लोग जान लेते हैं कि ICAI ने जो आज नोटिफिकेशन निकाला है उसके हाइलाइट्स क्या हैं। तो अगर मैं सबसे पहले हाईलाइट की बात करूं तो स्टूडेंट को उन्होंने ऑप्ट आउट का ऑप्शन दिया है। इसका मतलब क्या कि जो स्टूडेंट इस अटेम्प्ट में जुलाई वाले एग्जाम नहीं देना चाहते वो ना दें, और जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। दूसरी इन्होंने हाईलाइट अगर मैं बताऊं तो इन्होंने बोला है कि आपकी कैंडिडेचर जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नवंबर 2020 अटेम्प्ट में। थर्ड पॉइंट ये कि आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा और आपके लिए मई 20 का अटेम्प्ट कैंसिल माना जाएगा, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। इससे एक इंटरप्रिटेशन निकलता है ये, और बहुत सारे बच्चों का ये भी है कि ये क्वेश्चन भी है कि क्या फाइनल ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट अगर ये अटेम्प्ट ऑप्ट करते हैं या नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो इसका इंटरप्रिटेशन इन्होंने साफ लिखा है कि आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। इसका मतलब पता चलता है कि जो स्टूडेंट ऑप्ट कर लिए कि मुझे जुलाई में एग्जाम देना है, उनका अटेम्प्ट तो एक अटेम्प्ट चला जाएगा। लेकिन जिन्होंने ऑप्ट किया ऑप्ट आउट का, जिन्हें एग्जाम नहीं देना है, उससे उन बच्चों को एक अटेम्प्ट और ज़्यादा मिल जाएगा। ओल्ड कोर्स वाले की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, फोर्थ पॉइंट उन्होंने बोला कि आपका एग्जाम फी एंड एग्जामिनेशन को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नवंबर अटेम्प्ट में। पांचवी बात अगर मैं बात करूं तो अगर आप नवंबर के लिए फ्रेश अप्लाई करते हैं, नवंबर अटेम्प्ट में अगर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, अगर आपने इस बार नहीं किया तो नवंबर अटेम्प्ट में आप फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं। आप वहां पे ग्रुप को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक ग्रुप से दोनों ग्रुप में जाएं तो आपको डिफरेंशियल अमाउंट यानी एक ग्रुप का चार्ज जो है आपसे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही ग्रुप अप्लाई करते हैं तो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लिया जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि जो एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने बोला है कि मैं प्रॉपर व्यवस्था करूँगा, सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग, बहुत सारी चीज़ें को उन्होंने बोला कि मैं ख्याल रखूंगा। ठीक है, अगर मैं सेवेंथ पॉइंट की बात करूं तो उन्होंने बोला है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में वो फिर से एक अनाउंसमेंट निकालेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बोलेंगे कि क्या हमारे लिए एग्जाम कंडक्ट कराना पॉसिबल है या नहीं। देखिए, ये जो उन्होंने बात बोला कि जुलाई के फर्स्ट वीक वाली बात, मैं कहना चाहता हूँ कि सर थोड़ा सा तो लॉजिकल सोचो कि आप फिर से आपने क्या किया, फिर से बच्चों को सस्पेंस में रख रहे हैं। ये वाला बात जो आपने लिखा है जुलाई वाले में, मतलब क्या इतना आसान होता है क्या कि पहले आपने मई से जून किया, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, फिर नवंबर में शिफ्ट कर दोगे ऑटोमेटिकली। जिन्होंने ऑप्ट किया ऑप्शन कि मैं एग्जाम दूंगा, उनके लिए अनाउंसमेंट आएगी जुलाई में। अगर सिचुएशन खराब रहा तो उनको नवंबर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इतना आसान नहीं होता सर कि अपने शेड्यूल को बार बार चेंज करें। हमने ये बनाया था कि इतने दिनों में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो वो तो अभी तक हम चेंज करते हैं क्योंकि मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त होते गया। अब जब आप फिर से नवंबर में कर दोगे तो फिर से सिलेबस चेंज करना पड़ेगा, अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। सर खैर आपको तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपके बच्चे तो एग्जाम दे नहीं रहे हैं। एग्जाम तो यहाँ पे वो बच्चे दे रहे हैं जिनको कि ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। खैर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8th पॉइंट की उन्होंने बोला कि एग्जाम सेंटर चेंज करने का ऑप्शन हर बच्चे को दिया जाएगा जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, और 17 जून से 20 जून के बीच में वो अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। 9th पॉइंट उन्होंने बोला है कि IPCC वालों को, ओल्ड कोर्स वालों को ऑप्शन नहीं, उनको तो सीधा एक अटेम्प्ट बढ़ा दिया गया है। मतलब कि आप एग्जाम दे या ना दे, ऑप्ट करे या ना करे, आपका एक अटेम्प्ट जो पहले जो एक्सपायर हो रहा था अटेम्प्ट, अब उसको बढ़ाकर नवंबर 2020 कर दिया गया है। यानी कि IPC वालों को तो डायरेक्ट फायदा है, उनका एक अटेम्प्ट तो ऐसे ही बढ़ा देगा, आप एग्जाम दे या ना दे। 10th पॉइंट है कि आपको डिक्लेरेशन देना होगा 17 जून से 20 जून तक कि क्या आप ऑप्ट इन कर रहे हैं या ऑप्ट आउट कर रहे हैं, मतलब कि क्या आप एग्जाम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। और एक और उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बोली है कि अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट तो किसी भी सिचुएशन में वो चेंज नहीं हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, पहले मैं बता दूं कि ये जो अनाउंसमेंट है वो बहुत ही वाहियात एवं बहुत ही इलॉजिकल डिसीजन है इंस्टीट्यूट का। ये इन्होंने डिसीजन क्यों लिया मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। देखिए, इंस्टीट्यूट ने बस आपके सामने एक हड्डी फेंका है कि आप इस हड्डी को देखकर चुप हो जाए, आप ज़्यादा बोले ना, सोशल मीडिया पर कुछ करें ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या फिराक में है। अगर इनके लिए पॉसिबल हो, ये बस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि सिचुएशन नॉर्मल हो, और ये क्यों अटेम्प्ट शिफ्ट करें नवंबर में। भाई इनका बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू लॉस है। अगर इनको पॉसिबल हुआ तो इस अटेम्प्ट को वो सितंबर तक ले जाएंगे, यानी कि सितंबर में भी इस अटेम्प्ट को खींच कर ले जाएंगे वो, क्योंकि यहाँ पे और भी कोई कारण बनता ही नहीं है। इन्होंने सीधा अनाउंसमेंट यही किया कि भैया हम तो ऑप्शन दे रहे हैं। वर्ल्ड में इतनी सारी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, किसी ने भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया। बस हमारा ICAI एक ऐसा है जिसने ये डिसीजन लिया है, और ये बहुत ही वाहियात है। मैं इसको प्रूव करूंगा क्यों वाहियात है।
और पता नहीं क्यों सारे टीचर्स जो हैं वो यही बोल रहे हैं कि थैंक्स टू आईसीएआई, बहुत ही बढ़िया डिसीजन। मुझे नहीं पता वो क्यों बोल रहे हैं, बिल्कुल क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं अभी नहीं पता, लेकिन शायद वो डरते हैं आवाज़ उठाने से कि पहले मैं क्यों आऊँ। लेकिन गहराई को समझिए कि आईसीएआई कभी एग्जाम ले ही नहीं सकती, ये उनको भी पता है कि ये पॉसिबल। अच्छा, सीएस इंस्टीट्यूट ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने भी बच्चों को हड्डी फेंका कि आप चुप हो जाओ, हम एग्जाम की डेट बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनको पता है कि हम एग्जाम ले नहीं सकते, बस बच्चे हल्ला ना करें, बस बच्चों को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस अनाउंसमेंट के साथ मूर्ख बनाया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जो ये तर्क दिया है ना कि अगर एक भी बच्चा एग्जाम देना चाहता है तो आईसीएआई उसके साथ जस्टिस करेगी। सर मैं आपको बता दूं कि आप बहुत सारे ये अनाउंसमेंट निकाल कर बहुत सारे बच्चों के साथ इनजस्टिस कर चुके हैं। कैसे? सपोज दैट कि कोई बंदा एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड है, बहुत अच्छे से उसने तैयारी किया, मेहनत किया है, लेकिन वो कंटेनमेंट जोन में है, रेड जोन में है, ऐसी जगह पे ऐसी प्रॉब्लम उसके साथ कि वो एग्जाम नहीं दे सकता, उसके साथ कैसे जस्टिस? दूसरी चीज़ जो आपने ये लिखा है ना कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट शोज देयर डिजायर टू अपीयर इन एग्जाम। सर ये कहाँ से आए हैं लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट? कहाँ से आएंगे? 70-75 हज़ार से ऊपर बच्चों ने तो ट्वीट किया था कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। तो फिर ये लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट कहाँ से है? क्या आपके पास कोई डेटा है कि कितने बच्चों ने अपना डिजायर शो किया अपीयर होने के लिए, कितनों ने कहा कि नहीं अपीयर हम नहीं देना चाहते एग्जाम? इसके पास कोई डेटा है? बस सर मैं आपको बता दूं कि ये आपका ये अनाउंसमेंट को खिलाफ कोई आवाज़ ना उठे या फिर आपके डिसीजन के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठे, ये बस आपके लिए एक आप अपने आप को सपोर्ट करने के लिए इस बात को लिखे हो कि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो जाए। आप आईसीएआई को हम लोग मदर बॉडी बोलते हैं, क्यों? क्या हमें मदर बॉडी बोलना चाहिए? सर एक अच्छा बच्चा तो चलो नादान है सर, वो बोल भी दिया कि ठीक है हम एग्जाम देना चाहते हैं, हम पढ़े हैं ये वो, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उनके लाइफ के बारे में जरा सोचें कि इस भयावह सिचुएशन में क्या एग्जाम लेना पॉसिबल भी है? इससे क्या होगा सर मैं आपको बताता हूँ, इससे क्या होगा कि इस जो आपने अनाउंसमेंट निकाला, इस अनाउंसमेंट को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि ये अटेम्प्ट जो है वो बहुत ही गोल्डन अटेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें रिजल्ट भी हाई होगा, क्वेश्चन भी आसान आने के चांसेज हैं, बच्चे बहुत कम अपीयर होंगे, हर बच्चा यही सोचेगा कि मेरा पास होने का चांस बहुत ज़्यादा है, और जो एग्जाम नहीं भी दे सकता है, जो कितना भी खतरा में क्यों ना हो, वो फिर भी अपने लाइफ का रिस्क लेकर, अपने घर वालों का लाइफ का रिस्क लेकर वो एग्जाम में बैठेगा। और अगर उनको कुछ हो गया तो सर आपने क्या किया? अपने बच्चों के कंधों पर बंदूक चला दिया कि अगर किसी को कुछ हो भी गया तो हम तो आकर सामने बोलेंगे कि भैया हमने तो बोला था जिसको एग्जाम देना है दो, जिसको नहीं देना है मत दो। सर एक बात बताना कि मैंने ऑप्ट इन का ऑप्शन चुना कि मैं एग्जाम दूंगा, मैं एग्जाम देने गया भी और पहले पेपर के बाद या दूसरे पेपर के बाद मैं अगर कोरोना इन्फेक्टेड हो गया फिर मैं क्या करूँगा? आपने ये कभी सोचा कि मैं क्या करूँगा? मेरे से बच्चे क्या करेंगे? क्योंकि आपने तो लिख दिया है कि एक बार अगर आपने ये ऑप्ट कर लिया तो किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होगा, तो वो बच्चा तो गया ना इधर का ना उधर का। दूसरी चीज़ एक और मैं आपको खतरनाक चीज़ बताता हूँ सर कि ये जो आपने अनाउंसमेंट निकाला है और इसको कुछ बच्चे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानकर एग्जाम देने गए, या वो पहले से भी थोड़े बीमार फील कर रहे हो, उसको कोरोना हो गया हो, या जो बच्चा एग्जाम के दौरान अगर कोरोना इन्फेक्टेड हो गया ना, फिर वो लालच में आकर या डर से कि मेरा अगले टर्म में पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, वो बच्चा एग्जाम जाएगा, एग्जाम देने जाएगा, अपनी ज़िंदगी को अपने घर वालों को जिनको रिस्क में डाला ही डाला, साथ ही साथ वो न जाने कितने बच्चों को, कितने बच्चों के घर वालों को, यहाँ तक कि सिचुएशन कितना भयावह हो सकता है सर, शायद आपको ये पता भी नहीं। सर कैसे इतना इलॉजिकल डिसीजन आप ले सकते हो? क्या आपने जरा भी नहीं सोचा कुछ चीज़? आखिर क्या इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सब ने अपने एग्जाम को कैंसिल किया ना, तो फिर आप एग्जाम लेने के पीछे क्यों पड़े हो? आप एक भी रीजन दो। रीजन सिर्फ यही है सर कि आपका रेवेन्यू लॉस, इसके अलावा कोई भी रीजन नहीं है। और ये बात आपने इस अनाउंसमेंट को निकाल कर कंफर्म कर दिया है कि आपके लिए अगर पॉसिबल हुआ तो आप सितंबर में भी एग्जाम लोगे, लेकिन अपना एक अटेम्प्ट खराब नहीं करोगे। बच्चे कितने टेंशन में, इससे आपको कोई भी फिक्र नहीं है। बच्चे की लाइफ खराब हो रही है, बच्चे का कैरियर बर्बाद हो रहा है, सेकंड ग्रुप वाले बच्चे कैसे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे? इन सब बातों को आपने अभी तक नहीं सोचा और ना कभी आप सोचोगे, और अब तो हमें आपसे कोई उम्मीद भी नहीं। इस अनाउंसमेंट को देखकर बस आपकी गंदी राजनीति और आपकी घटिया सोच का पता चलता है कि आप किस लेवल तक की राजनीति, पैसों के लालच में या जो भी हो, आप किस लेवल तक के कर सकते हैं। सर जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली राजनीति शायद इस देश के नेता भी नहीं करते होंगे जो आप कर रहे हैं। सर थोड़ा तो सोचो उस बच्चे के बारे में कि अगर आपने जुलाई में जाकर ये अनाउंस कर दिया, जो उसने ऑप्ट इन किया, और आपने जुलाई में जाकर अनाउंस कर दिया कि हम एग्जाम को कैंसिल कर रहे हैं, नहीं ले पाएंगे, वो बच्चा कैसे सर सेकंड, जिसको दूसरा ग्रुप अभी बचा हुआ है, दूसरे ग्रुप की तैयारी उसकी करनी है, उसकी पढ़ाई, उसकी कोचिंग करनी है, उसकी पढ़ाई करनी है, इतने कम टाइम में कैसे कर पाएगा? आप ये सब क्यों नहीं सोचते? बहुत सारी दिक्कतें हैं सर। ये आपको कोई भी बच्चा बहुत ही कम, देखिए सर हर डिसीजन में कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म तो होती है, तो आप अगर ये कैंसिल कर देते ना एग्जाम की, मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि अगले 3-4 महीने में कोई एग्जाम नहीं होगा, इतनी भयावह सिचुएशन को देखते हुए मैं ये अनाउंस करता हूँ कि 3-4 महीने, आने वाले 3-4 महीनों में कोई एग्जाम नहीं होगा, तो आपको क्रिटिसाइज करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि सही में आपने बच्चों के फेवर में डिसीजन लिया, आपने नेशनल इंटरेस्ट में ये डिसीजन लिया। आपके एग्जाम के कारण बहुत स्थिति वैसे भी खराब है सर, इससे ज़्यादा खराब और बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है, और उसके बीच में आपका ये अनाउंसमेंट पता नहीं क्या, मतलब बिल्कुल बच्चे को अभी तो कैसे वो सिचुएशन में होंगे ये मैं आपको बता भी नहीं सकता कि वो क्या सोच रहे होंगे, मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या मुझे ऑप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपने निकाल तो दिया कि हमने ये व्यवस्था किया है, ये किया है, आपने ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला कि हम बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन देंगे नहीं देंगे, ये अभी भी सस्पेंस है। और मैं बता दूं कि बच्चे पहले से ज़्यादा सस्पेंस में आ चुके हैं। अगर जुलाई अटेम्प्ट हुआ तो बहुत सारे बच्चों को अनड्यू एडवांटेज मिलेगा,
और बहुत सारे बच्चे, मैंने जैसा कि बताया, अपनी लाइफ को रिस्क में रखकर एग्ज़ाम देने जाएंगे लालच में आकर, क्योंकि सर ये तो बच्चे हैं, इनको तो अभी मतलब ये उतना नहीं सोच पाते। लेकिन आप इतने बड़े लेवल पे हो, आपके पास इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आपको कोई और ऑप्शन निकालना चाहिए था, या फिर सीधा एटलीस्ट नवंबर तक के लिए तो आपको एग्ज़ाम कैंसिल करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया ऐसा। खैर, हम तो साहब अब मजबूर हो चुके हैं, हम तो अभी भी मजबूर हैं। इतना बड़ा हमने 39(4) को लेकर प्रोटेस्ट किया था, वो तो पूरे इंडिया लेवल पे, हर सेंटर पे, और इतना ज़्यादा न्यूज़ चैनल हर चीज़ का वहाँ पे था, फिर भी आपके कान में जू तक नहीं लगा। फिर भी हम तो यहाँ पे सर आवाज़ उठाने वाले बहुत 1-2 लोग हैं, और मैं खुलकर बोल रहा हूँ कि ये डिसीजन ICI का गलत है। पता नहीं कुछ टीचर क्यों इसको बोल रहे हैं कि सही डिसीजन है, थैंक्स टू ICI, और ये मुझे नहीं पता कि क्या उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, या फिर वो बोलने से भी डर रहे हैं कि कोई 1-2 लोग बोलेगा, जब बच्चों का सपोर्ट आएगा, मेरे पास कमेंट आएगा, तब मैं बोलूँगा। सर ऐसे नहीं होता ना सर, ऐसे नहीं होता। आपको लग रहा है गलत मतलब गलत, जो चीज़ गलत है गलत है। मैं हर तरीक़े से, मेरे को पता है, मेरे अभी कमेंट में कुछ लोग देंगे, गालियाँ देंगे, वीडियो को डिसलाइक करेंगे, करने दीजिए सर, कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जैसा ICI बोलती है ना कि एक बच्चा के साथ अगर एग्जाम देना चाहता है तो मैं लूँगा, वैसा मैं बोलता हूँ कि अगर किसी के साथ, एक बच्चे के साथ भी इंजस्टिस हो रहा है, किसी एक का भी लाइफ खतरा में है, क्योंकि वो जानबूझकर एग्जाम देने जाएगा, चाहे ICI कितना भी बोल दे ऑप्शन, वो बच्चा लालच में जाएगा, तो मैं बोलता हूँ कि मैं आवाज़ उठाऊंगा। अगर मैं बता दूँ सर, क्लियर बता दूँ, ICI को मैं बोलना चाहता हूँ, या फिर CS इंस्टीट्यूट ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। उन्होंने बस यही बोला कि बच्चे आप चुप रहो, एक अनाउंसमेंट उन्होंने भी निकाल दिया, बच्चों को सिर्फ मूर्ख बनाने वाली काम है, इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं कर रहे। मैं बता दूँ कि अगर इसी तरीक़ा से आपका बिहेवियर रहा, आप सिर्फ अपनी इनकम के बारे में सोचते रहे, गंदी राजनीति कर रहे हैं, अब तो बच्चों की लाइफ के सवाल है, वहाँ पे भी आप नहीं सोच रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि इस कोर्स में सही में बच्चे एडमिशन लेने से डरेंगे। सर मैं एक फाउंडेशन का टीचर हूँ, मैं 12th के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, वो लोग निकलते हैं तो अक्सर पूछा करते हैं कि सर मैं CA करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। मैं उनको बोलता था कि हाँ जाओ करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब जब आपकी इतनी रिजिडिटी और आपका ये जो आपका थिंकिंग है, जो आपका विजन है, ये सब जब मैं सोचता हूँ, और जो अभी भी प्रोफेशन की हालत हो रखी है, इन सब को सोचते हुए मुझे तो अब डर लगने लगा है कि क्या मैं उनको सजेस्ट करूं या ना करूं। लेकिन सर आपको तो खैर इस बारे में कुछ नहीं सोचना, और मैं अब स्टूडेंट से अपील करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब इन सब चक्करों में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब कोई भी और ICI का वेट करना कि फिर से वो कुछ करे, या फिर हम कुछ ट्विटर पे आवाज़ उठाएं, ये वो, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। ना पहले फ़ायदा हुआ था, हमने उस दिन भी 75,000 के अराउंड ट्वीट किया था, उसका भी कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। ICI ने क्या किया, एक बाईपास निकाल दिया। 39(4) में भी ICI ने क्या किया, कमेटी का गठन कर दिया, पता नहीं कमेटी क्या है, कैसे है। इनके रूल में नहीं था कि हम कभी भी किसी फेल बच्चों को पास नहीं कर सकते, फिर भी इन्होंने 8-10 बच्चों को पता नहीं कैसे पास किया, आज तक किसी को नहीं पता। ये अपने अंदर ही क्या करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता, कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, हर चीज़ यहाँ तो संदिग्ध है। तो मेरी आपसे यही विनती है, अनुरोध है कि फालतू की चीज़ों में ना पड़े। बहुत सारे टीचर तो बोलते हैं आपको कि आप पढ़ाई पे ध्यान रखो, ये करो वो करो, लेकिन इतने बड़े बड़े टीचर भी दिन के 4-5 वीडियोज़ लाते हैं, 35 मिनट की, 40 मिनट की, 45 मिनट की, पता नहीं क्यों। वो एक तरफ वो बोलते हैं पढ़ो भी, दूसरी तरफ इतने लंबे वीडियोज़ भी डालते हैं। तो उनकी थिंकिंग को समझिए, उनके इंटरेस्ट को समझिए, और आप अल्टीमेटली आपको करना है जो भी करना है। तो मैं ये तो कतई सजेस्ट नहीं करूँगा कि हम लोग फिर से कोई मुहिम करें, क्या करें नहीं करें। मेरा सजेशन बस यही है कि अब अगर, वैसे तो देखिए गवर्नमेंट से ऊपर तो ICI नहीं है, गवर्नमेंट का सिचुएशन ठीक रहा, एग्जाम का परमिशन दिया, तभी वो एग्जाम ले पाएगी, अदरवाइज नहीं ले पाएगी। लेकिन फिर भी अब इन सब बातों को, जो अभी तक इतना चल रहा था, टेंशन, ये वो, फलाना ढिमकाना, जो हल्ला मच रहा था, मेरे हिसाब से अब इसको बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए और अपने पढ़ाई में लग जाना चाहिए। लेकिन हाँ याद रखना कि अगर आपको लग रहा है ना कि गलत हो रहा है या कुछ, तो आप कभी भी आवाज़ उठाने से मत डरना, आप उठाओ आवाज़, कोई नहीं आपको रोक सकता। अभी भी अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और टेंशन में है कुछ, तो मेरे भाई लोगों से बातचीत करो, कमेंट में लिखो, मैं आपको जवाब देने का कोशिश करूँगा। टेंशन किसी बात का नहीं लेना, अल्टीमेटली हमें पढ़ना है, पास होना है, जितना जल्दी हो सके पास होइए, और इस कोर्स से, यानी कि इस इंस्टीट्यूट के इस सिस्टम से आपको थोड़ा बहुत तो छुटकारा मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो इस सिस्टम में स्टूडेंट को ही है। जब आप मेंबर बन जाएंगे तो आपके साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपका प्रॉब्लम है आप खुलेआम आप लिख सकते हैं, जो भी आप फेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है इस डिसीजन को लेकर ये वो, अपने मन में कुछ ना रखें, आप हमें बताएं, कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई पक्का करूँगा। और अगर आपको लगता है कि सही में हाँ आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और कोई फर्दर अपडेट के लिए या फिर मोटिवेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, पढ़ाई के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।